दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में शैक्षिक सुधारों के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम मिशन प्रेरणा है। और मिशन प्रेरणा के संदर्भ में आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश के रूप में बनने के लिए तत्पर है। तो आज हम इसी प्रेरणा सूची में जो गणित का विषय है उसमें गणित के विषय में हम पिछले वीडियो में कक्षा 4 की प्रेरणा सूची को देखे थे। इस वीडियो में हम गणित की कक्षा 5 की प्रेरणा सूची को देखते हैं। तो इसमें विषय क्या है और दक्षताएं क्या है। विषय में सबसे पहले संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य क्या है, यह विषय है। इस विषय में इसके कुल 10 जो ध्येय हैं या लक्ष्य हैं, दक्षताएं हैं, उनको रखा गया है। एक एक दक्षताओं को समझें। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा सूची अपेक्षा करती है कि बच्चे जो है 8 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं, उनको एक क्रम में लगा सकते हैं तथा अंकों का स्थानीय मान पहचान सकते हैं। 8 अंकों का मतलब समझ रहे हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक की संख्याओं को वो पहचान सकते हैं, उसको लिख सकते हैं शब्दों में और उसको एक क्रम में लगा सकते हैं, अंकों का स्थानीय मान पहचान सकते हैं। दूसरा देखें तो बच्चे जो है 1 लाख तक अंकों को जोड़ और घटा सकते हैं। 1 करोड़ तक की संख्याओं को पहचान लेंगे, लेकिन 1 लाख तक की संख्याओं को उनको जोड़ने की अपेक्षा की जा रही है। तीसरी अपेक्षा है दक्षता के रूप में है कि बच्चे जो है गुणा भाग जोड़ और घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब चौथा देखें तो बच्चे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक वाले सवाल हल कर सकते हैं। कक्षा 4 में आपने देखा कि लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं और 5 की अपेक्षा है कि वे हल कर सकते हैं उसको। और उसके बाद देखें 5वीं अपेक्षा तो बच्चे भिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। आपने 4 की मिशन प्रेरणा सूची देखा तो गणित के संदर्भ में मिशन प्रेरणा सूची जो है कक्षा 4 में अपेक्षा करती थी कि बच्चे भिन्न को किसी वस्तु पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसमें छोटा बड़ा सम विषम पहचान लेंगे। लेकिन अब 5 में जोड़ घटाना कर लेंगे, लेकिन 5 में अपेक्षा है कि भिन्न अंकों के गुणा भाग भी कर सकते हैं। 6वां में है कि बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जान लेते हैं, किसी संख्या के 5%, 10%, 25% आदि की गणना कर सकते हैं। यानी प्रतिशत क्या होता है, 100 पर क्या होता है इसका तात्पर्य उसका समझ लेंगे बच्चे, और 5%, 10%, 25% जैसे सामान्य तरह के प्रतिशत को, किसी भी संख्या के प्रतिशत को निकाल सकते हैं। 7वीं अपेक्षा में देखें तो बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ और घटा सकते हैं। आपने देखा कक्षा 4 में वो दशमलव के 2 अंकों तक जोड़ घटाने की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन अब जो है दशमलव के 3 अंकों की जोड़ घटाने की बात की जा रही है। 8वीं बात करें तो 8वीं दक्षता के रूप में कक्षा 5 से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा सूची अपेक्षा करती है कि बच्चे भिन्न अंक को प्रतिशत में दर्शा या बदल सकते हैं। जो भिन्न अंक है उसको प्रतिशत में बच्चे बदल सकते हैं। 9वीं अपेक्षा के दक्षता के रूप में देखें बच्चे आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णांक में दी गई 5 वस्तुओं की औसत लंबाई ज्ञात करना, यानी औसत जो होता है उसको यहाँ निकाल सकते हैं। 10वीं अपेक्षा जो है वह है बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये सामान्य गणितीय समझ की थी बात कि गणित संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य के संदर्भ में 10 अपेक्षाएं थी। उसके बाद कक्षा 5 से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा सूची अपेक्षा करती है ज्यामितीय और माप के विषय में। ये 11वां दक्षता है कि बच्चे एक वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास का ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे 3D आकृतियों का आयतन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कक्षा 5 में आने पर बच्चों को वृत्त की परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, इसकी जानकारी उनको आसानी से हो जाए और उसको समझ जाएं, उसको कर सकें। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। इसके अलावा 3D आकृतियों का मतलब जो उसमें घन की आकृतियाँ होती हैं उसको भी वे हल कर सकें। 12वां देखें तो बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण आदि की जानकारी रख लें ज्यामिति माप के अंतर्गत। ज्यामिति और माप में 13वीं जानकारी है कि बच्चे चाँदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग
ज्ञात कर सकते हैं। जब आप जानते हैं ये त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं, कोई भी त्रिभुज बनेगा तो इसके 3 कोण हुए तो एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया। तो इन तीनों कोणों का वो ज़्यादा की सहायता से नाप लेंगे कि ये 45 अंश है, ये 30 अंश है, ये 60 अंश है, जितना है आप जानते हैं 180 अंश होता है। तो इस तरह से इसको ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज की सहायता से, और त्रिभुज के कोण को चाँदी की सहायता से। उसके बाद 14वां देखें, जो सामान्य गणित और डेटा संधारण के विषय के अंतर्गत 14वीं दक्षता मिशन प्रेरणा सूची के अंतर्गत कक्षा 5 के बच्चों से अपेक्षा करती है कि बच्चा रोज़मर्रा के जीवन में जुड़े रुपए, लंबाई, वजन, समय, आयतन से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा और भाग का सवाल हल कर लेंगे। 15वीं अपेक्षा है कि बच्चे बस या रेलवे की जो समय तालिका है उसको पढ़ सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ जाएगी, बस कब आएगी, कब जाएगी। तो ये समय के संदर्भ में जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के संदर्भ में ज्ञान को और आगे बढ़ाया जाना है। 16वीं अपेक्षा है कि बच्चे किसी वर्ग आलेख, चित्रालेख या तालिका में दिए गए डाटा को पढ़ करके और समझ करके सवाल हल कर सकते हैं। जैसे दंडारेख हो गया, बार डायग्राम जैसी चित्र बना के दिया जाए तो बच्चे उसको देख लेंगे और देख करके उसको हल कर सकेंगे। इस तरह से आज आपने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो प्रेरणा सूची कक्षा 5 के लिए बनाई गई है गणित विषय में, उसको हमने देखा। आप ध्यान से देखिए कक्षा, और इसको जो है शिक्षा महानिदेशक कार्यालय से आने वाले फ़ोन कॉल के लिए भी अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद। सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते। जवाब